नड्डा ने फूका नया मंत्र, चुनावी बेला में लौटेंगे पुराने यार, सबका मिलेगा साथ तो जीत से बीजेपी फिर होगी गुलजार। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टाइल। कहते हैं पेड़ कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, छाया देना नहीं भूलता। अब जब चुनाव नजदीक हैं तो बीजेपी को अपने उन दरख्तों की याद आई है जिसे वो कई सालों से सींचना भूल गई थी। अब पार्टी उनके साये में पनपने का फार्मूला लगा रही है। जब जीत की उम्मीद धुंधली पड़ने लगी तो बीजेपी हर हथकंडा अपनाने पर आमादा हो गई, ताकि भूले से भी धुंध तो छटे ही, कम से कम चुनाव तक तो उसके दोबारा गहरे होने के आसार भी ना रहे। इसी चुनावी जीत की खातिर अनुशासन के उसूलों से भी समझौता किया गया। प्रीतम लोधी की वापसी करवाई गई, क्योंकि प्रीतम लोधी बिना बागी हुए भी बीजेपी पर भारी पड़ रहे थे। बुंदेलखंड और चंबल में भारी नुकसान के मद्देनजर बीजेपी ने रन छोड़ बनना ही बेहतर समझा। वैसे भी बड़े रन को जीतना है तो छोटे रन में पीठ दिखाने में कोई बुराई भी तो नहीं है। खैर, प्रीतम लोधी का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब उन नेताओं को एक एक कर साधना है जिनकी जड़ें गहरी हैं पर पार्टी में जगह छोटी हो गई। उनके लिए फिर दिल बड़े किए जा रहे हैं। नड्डा की सीख की शुरुआत बीजेपी ने फोन कॉल से की है। कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसा मंत्र देकर गए हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मौजूदा नेताओं को तो बिल्कुल ही नहीं, और वो नेता तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे जिन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया गया था। अब उन भूले बिसरे नेताओं के फोन नंबर्स फिर से खंगाले गए हैं। पार्टी की ओर से उन्हें फोन किया गया। कई सालों तक जिन नेताओं को घास तक नहीं डाली गई, अब उन्हें सम्मान देने की तैयारी है। ये सब शुरुआत हुई है जेपी नड्डा की एक सीख और एक कदम के बाद। हाल ही में नड्डा भोपाल आए थे नए बीजेपी भवन के भूमि पूजन के लिए। इस कार्यक्रम के दौरान नड्डा ने यह भी कहा कि इस मौके पर हमें पुराने वरिष्ठ नेताओं को याद करना चाहिए। इसके बाद वो खुद पूरी कोर टीम के साथ मिलकर प्रभात झा के घर गए। प्रभात झा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और सांसद भी। झा के घर नड्डा आधा घंटा रुके। मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि अब पुराने नेताओं को दरकिनार करने का वक्त खत्म हो चुका है, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। बीजेपी के नए दफ्तर की नींव रखने का वक्त आया तो पार्टी को ऐसे नेताओं की याद भी आ गई जिन्होंने प्रदेश पार्टी की नींव मजबूत की है। ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है। ये बात अलग है कि ऐसे सभी चेहरे नए कार्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब तक जिस भव्य इमारत में बैठकर बीजेपी ने रणनीतियां बनाई और प्रदेश में 23 साल तक राज किया, उस इमारत के निर्माण के पीछे उन भूले बिसरे नेताओं की ही पहल थी। यह बात और है कि बीजेपी किसी इमोशनल एंगल के तहत पुराने नेताओं को याद नहीं कर रही, ये याद भी सियासी है। पर जो भी हो, एक याद के सहारे कुछ नेताओं की सूखी टहनियां फिर हरी आ जाएंगी, तो इसमें बुराई क्या है। प्रभात झा, सुमित्रा महाजन, रघुनंदन शर्मा, विक्रम वर्मा, कृष्ण मुरारी मोघे, ये वो नाम हैं जो कभी बीजेपी का मजबूत स्तंभ रहे हैं। अब बहुत समय बाद पार्टी ने खुद पहल करते हुए इन्हें याद किया है। न सिर्फ याद किया बल्कि एक लंबी बैठक भी की, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। जो चेहरे कार्यक्रम में नजर भी नहीं आए और कुछ मीडिया संस्थानों ने उनके कार्यक्रम में शामिल न होने की वजह पूछी तो पार्टी को बचाते हुए गैर मौजूदगी का दोष अपने सेहत के सिर मढ़ दिया। लेकिन जब बैठक के लिए बुलावा आया तो पूर्व संगठन महामंत्री कृष्ण मुरारी मोघे, सांसद सुधीर गुप्ता, प्रभात झा जैसे कई नेता पहुंचे। देखिए, नाराजगी का भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जहां ये भाव हो कि कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, तो वहां ना कार्यकर्ता नाराज होता है ना नेता नाराज होता है। यदि कुछ हमारे वरिष्ठ नेता अपने व्यक्तिगत कारणों से आमंत्रण के बाद नहीं आए तो उनकी सूचना संगठन को थी कि अमुक कारण से हम कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको किसी प्रकार की नाराजगी से जोड़कर देखना उचित नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बुलावा मान्य नहीं किया, और ना मीडिया संस्थानों के सवाल जैसा विषय है। मीडिया का अपना स्थान है, मीडिया का अपना काम भी है, आदर करते हैं मीडिया का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का विषय नहीं है कि कोई नाराजगी जैसा विषय हो, और हर बैठक का, हर कार्यक्रम की एक व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ श्रेणी होती है, जो उस बैठक में कार्यक्रम में अपेक्षित होते हैं वही उपस्थित होते हैं। ये चुनावी साल बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशियल है। एक तरफ 2018 की हार का जख्म है, दूसरी तरफ निचले स्तर तक जबरदस्त नाराजगी पसरी है। न सिर्फ मतदाता बल्कि कार्यकर्ता भी पार्टी से खफा है। हर मोर्चे को साधने के लिए बीजेपी सिर्फ ऊर्जावान युवाओं के सहारे नहीं रह सकती। पार्टी को तजुर्बे और ऐसे नेताओं की जरूरत होगी जो प्रदेश की रग रग से वाकिफ हो।
इसी सोच के साथ अब पुरानी बहारों से बीजेपी के चमन को फिर चमकाने की कोशिश है। ये पहला अवसर है, मुझे लगता है। जब अभी जेपी नड्डा जी भोपाल आए थे तब शाम को जो प्रमुख नेताओं की कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें ये सीनियर नेता बुलाए गए थे, प्रभात झा, कृष्ण कुमारी मोघे, विक्रम वर्मा जी, रघुनंदन शर्मा जी। इनमें से प्रभात झा नाराज़ हैं पार्टी से, रघुनंदन जी नाराज़ हैं पार्टी से। विक्रम वर्मा की नाराज़गी तो दूर, वो बहुत बुजुर्ग है, उनको दूर कर दी थी। उनकी पत्नी को टिकट दे देते हैं धार से तो वो चुनाव लड़ जीत जाती हैं, हार जाती हैं, जो भी करें। लेकिन अब मुझे लगता है पिछली बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हो गया था, कांग्रेस से कम सीटें आई थी, सरकार कांग्रेस की बन गई थी। तो जितने भी पॉकेट थोड़े थोड़े हैं तो और भाजपा से जुड़े लोग हैं, मुझे लगता है भाजपा उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ सम्मान चाहते हैं, इसीलिए बैठक में बुलाया गया है और बहुत ज़्यादा कोई उनको जवाबदारी सौंपी जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं। नड्डा की इस पहल के बाद माना जा सकता है कि अब पुराने चेहरे एक बार फिर मैदान में सक्रिय नजर आएंगे। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या तजुर्बेकार नेताओं के भरोसे कांग्रेस को शिकस्त दे पाएगी बीजेपी? आपके पास 3 ऑप्शन हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका जवाब दे सकते हैं। पिछली बार हमने आपसे पूछा था, दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरों से 2023 में कांग्रेस को शिकस्त दे सकेगी बीजेपी? इस सवाल के जवाब में 31% ने कहा हाँ, 66% ने कहा नहीं और 2% बोले कह नहीं सकते। बीजेपी की नई बिल्डिंग हाईटेक होने वाली है। नए लोगों में उस तकनीक को इस्तेमाल करने की समझ हो सकती है, लेकिन नादान मतदाता के मन की बात भांपने का कोई एल्गोरिदम किसी टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। उसे जानने का हुनर सिर्फ तजुर्बेकार नेताओं के पास है। उसी हुनर के बूते अब बीजेपी फिर सत्ता की दहलीज पर कदम रखने की कोशिश में है। सोशल मीडिया से मतदाता का नेटवर्क तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन दिल और दिमाग से जुड़ने के लिए यही पुराने और जमीन से जुड़े नेता काम आएंगे। चुनाव से 7 महीने पहले ही सही, लेकिन बीजेपी को उनकी कीमत समझ आ चुकी है। नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।